लक्ष्मी तो बहुत बाद में, वहां तो श्री स्थिति लक्ष्मी से कहा गया। उस समय तक आर्यों के पास लक्ष्मी संबंधित कोई मंत्र नहीं थे। उसके बाद में उस अथर्ववेद में पूर्णता के साथ श्री सूक्त का पूरा वर्णन है। निर्वर्णाम हंगनी सुमन सुभान चंद्रायणी जात विदो महाभारतान महाभारत, और पूरे सूत्र में समझाया है कि उस स्वर्ण पात्र की कैसे साधना होनी चाहिए। ये जो 16 मंत्र है श्री सूक्त के, इस सूक्त के मंत्र जपने से कुछ नहीं हो पाएगा। एक बार 2 बार में आप देखा होगा कई जगह यजमान पंडित को पैसे लेते हैं कि आप हमारे श्री सूक्त के 100 पाठ कर लीजिए, और पंडित उसको रिपीट करते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होता। उसमें तो समझाया गया कि स्वर्ण पात्र की स्थापना कैसे होनी चाहिए, और यदि इस प्रकार की स्थापना करें, इस प्रकार का मंत्र जाप करें, इस विधि से यदि आप करें, बस ये सूक्त अपने आप में पूर्ण विधि है। मतलब वेद का एक प्रकार है, तो वेद के मंत्र है, उसको जपने से, उसको रिपीट करने से, उसका उच्चारण करने से नहीं, उस तरीके से निर्वर्णाम हंगनी सुवर्ण रजत संदान चंद्रायणी लक्ष्मी जात विदो महाभारतान, ये सारा एक प्रकार बताया है, एक सिस्टम बनाया है। एक तरीके से उस मंत्र के माध्यम से उस स्वर्ण पात्र को जीवित जागृत चेतनी बनाई, और उसके बाद पूर्ण मनोयोग पूर्वक उस स्वर्ण पात्र को अपने सामने रखते हुए उस रील बीज का उच्चारण करें। देखिए रील बीज की साधना का एक पूरा तत्व बनाया है। ऐसा नहीं रील बीज का उच्चारण 10 लाख मंत्र जाप करो, ऐसा शास्त्र में उस पंडितों ने भेद दिया नहीं समझाया, उस प्रमाण का उल्लेख नहीं है। नारद सूत्र में ये नहीं बताया कि 5 लाख मंत्र जाप करो, उसने कहा ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के माध्यम से साधना को संपन्न करनी चाहिए। और यदि कोई भी साधना, जगदम्बा की साधना करे तो सबसे पहले लक्ष्मी साधना संपन्न करे। इसलिए लक्ष्मी साधना संपन्न करे क्योंकि जीवन का आधार है। आज 10,000 साल पहले भी था, आज भी है, 10,000 साल बाद भी होगा। क्योंकि जब घर में संपन्नता होगी, जब घर में श्रेष्ठता होगी, जब आप घर में साधु आ सकेगा, सन्यासी आ सकेगा, योगी आ सकेगा, मेहमान आ सकेगा, उनके आवागमन कर सकेंगे, मंदिर बना सकेंगे, मंदिर जा सकेंगे, और जीवन का आनंद, जीवन का सुख, जीवन का ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे। और यह हो सकता है जब आपके पास श्री साधना संपन्न हो। और इसीलिए लक्ष्मी की साधना करना है, लक्ष्मी की आरती बोलना या लक्ष्मी को मंत्र उच्चारण करने से साधना का कहीं स्पष्ट नहीं है, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ये मैंने बहुत बार पंडितों के द्वारा एक बनाया हुआ है तस्वीर देख सकते सिस्टम है, उन्होंने इसके मंत्र बना दिए। श्री लक्ष्मी स्मृतियां बहु आपके पास में लक्ष्मी खाना, अन्न खाना, सब लोगों में खाना, ये मंत्र है लक्ष्मी का। जितने पंडित हैं इसमें बात इसी मंत्र का पूरी रात उच्चारण करते हैं दीपावली की रात को। मतलब कभी इस बात को कैसा नहीं किया कि इस मंत्र का उच्चारण क्यों, इसमें लिखा क्या है? उस मंत्र में तो लिखा है कि हम उस रीम बीज की साधना संपन्न करते हुए लक्ष्मी को प्राप्त करें, जिससे कि हमारे जीवन में अन्न धन ऐश्वर्य भोग विलास सुख और सौभाग्य प्राप्त हो। इसका अर्थ ये है। अब इसमें तो उस मंत्र को 1000 बार बोलने से लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि लक्ष्मी का बीज ही नहीं है इसमें। और यदि आप अपने घर में जाकर पंडित को पूछे कि लक्ष्मी का मंत्र कौन सा है, तो वो सीधा श्री लक्ष्मी जी बोलेगा, आपकी दीपावली किसी मंत्र से पूरी करवा वो करवा, क्योंकि उसने कभी इस बात को समझने की कोशिश नहीं की। उसमें लिखा है कि साधना के माध्यम से, रीम बीज की साधना से, रीम बीज की साधना क्रम जो मैं आपको समझा रहा हूं, यदि इस क्रम से साधना संपन्न करें तो जीवन में आपको ऐश्वर्य आ सकता है, फिर आपके जीवन में सुख आ सकता है, फिर आपके जीवन में भोग आ सकता है, और आए और आपके जीवन में कंगाली नहीं। क्योंकि जो बहुत कंगाल है, मन से जो कंगाल है, वह जीवन में सुख प्राप्त कर नहीं सकता। मैं सुबह बताया कि पैसों के माध्यम से नींद प्राप्त नहीं हो सकती, पैसों के माध्यम से सुख नहीं प्राप्त हो सकता है, पैसों के माध्यम से आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। पैसा करना बहुत छोटी चीज है, मतलब उसका भी एक इंपोर्टेंस है, एक मूल्य है। इसलिए उसमें ऐसे कई लोग हैं जो पैसे को खींच करके लक्ष्मी आई घर में और उसको बंद करके रख देते हैं, वो सांस ले नहीं सकती और काफी मजा की जिंदगी बहुत बर्बाद होती है, जो उम्र वह जीवन का वो नहीं है। जीवन का इसलिए है कि हम उस सागर को संपन्न करें। प्रवाह है, प्रवाह है, प्रवाह बढ़े। जहां प्रवाह रुका वो पानी गंदा हो जाता है, जहां लक्ष्मी रुक जाती है वहां अपने आप में एक दुर्भिक्ष आ जाता है, एक गंगाई आ जाती है, एक जीवन में चिंता, एक जीवन में अभाव आ जाता है। तो
जीवन का एक क्रम है, जीवन का एक आनंद, जीवन की उपलब्धि प्राप्त होनी चाहिए। रस्म दिवस है, इसलिए मैंने आप स्वर्ण पात्र के बारे में समझाया था, अग्नि बीज के बारे में। इसके 2 क्रम होंगे। पहला क्रम में कल स्वर्ण पात्र की स्थापना संपन्न कराऊंगा, सुबह प्रवचन तो 11 बजे होगा, और सुबह आप बिल्कुल स्नान करके सुबह पवित्र होकर के अपने आसन पर बैठे। जैसा कि मैंने बताया कि ओम की ध्वनि करके जो मंत्र आपको बताया है, इस मंत्र का 5 बार मंत्र जाप करें। और उसके बाद में जैसा ये बताया था, आप पंचपात्र आचमनी जल अक्षर कुमकुम यहाँ के सारे का लाभ देंगे, वो आप लें। और फिर गुरु मंत्र जाप हो आपका, फिर नुआन मंत्र जाप हो, और फिर 9:30 बजे में आप उस मुहूर्त में स्वर्ण पात्र की साधना संपन्न करवाऊंगा, जो कि एक महत्वपूर्ण साधना क्रम होगा। और फिर उसके बाद आपका प्रवचन होगा। मैं समझता हूँ कि कल का ये पूजन क्रम और कल का प्रवचन, क्योंकि उस स्वर्ण पात्र की स्थापना के बाद में किस प्रकार से उस साधना को क्रम देना है, किस प्रकार से आगे उसको निरंतर करना है। यद्यपि एक बार का स्थापन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, मगर आगे उसको क्रम कैसे दें, ये मैं कल के प्रवचन समझाऊंगा। इसे कल पूर्ण रूप से आपके लिए एक लक्ष्मी दिवस या ऋण बीज दिवस होगा, और आपके बड़ा उपयोगी रहेगा। मैं आपको ऐसे आशीर्वाद दूंगा।
सा धा गे सी से सा धा गिन सा धा गी से धा 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 सा से गी से गा सी से गा सा गा सी से सा सी सा सा सी सा सा सी सा सी सा सा सी सा सा सी सी सा सी सा सी 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 सा 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 से गा सा सा सी से सा सा सी सा सी सा सी सा 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 सी सी सा अब नैन को दीप हमारे थे और नील गगन पे तारे थे नैन को दीप हमारे थे और नील गगन पे तारे थे राधा को बिठा के इशारे राधा को बिठा के इशारे थे राधा ने आंचल बांध लिया तुम्हारा मां सुने कभी लगा कभी लगा कभी लगा महाराज की गुरुदेव की गुरुदेव माता जी की गुरुदेव माता जी की गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की जीवन में धैर्य और जीवन में क्षमता जीवन में पौरुष और जीवन में जनता हमारे जीवन का एक आवश्यक तत्व है और इसीलिए इस नवरात्रि के पर्व में नवरात्रि दिनों में मैं आपको कोई उपदेश झाड़ने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। प्रवचन तो यहाँ हजारों लाखों लोग हैं जो प्रवचन देने का ही काम करते हैं, ठेके पे काम करते हैं। आप किसी मंडलाधीश को बुला लीजिए, महामंडलेश्वर, बस वो आपको प्रवचन देने लग जाएंगे, 2 साल को बैठ जाएंगे और प्रवचन देने लग जाएंगे। मगर मैं उनको मंडलेश्वर को जानता हूँ क्योंकि धर्मगुरु को संन्यास जीवन मैंने जिया है, 19 साल तक जिया है, इसलिए उनके महामंडलेश्वरों को उनको धर्मगुरु को मैं और अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रवचन देने का काम यहाँ थोक के भाव भी होता है। 4 महीने का प्रवचन देना है तो बच्चे 4,000 रुपए लेंगे, 2 महीने प्रवचन देना है तो 2,500 रुपए लेंगे, यहाँ पर होता है। तो मैं प्रवचन देने के लिए आपके पास में बैठा हूँ। मैं तो आपको समझाने के लिए आया हूँ। समझाने की बात है कि आप यदि कोई काम करें तो बिल्कुल अपनी निष्ठा के साथ काम करें और जो मैं साधना क्रम समझाऊं वो साधना क्रम को उसी रीति से करें जो आज मैं उसमें बताया कि आपको भगवान को त्याग करना है, तो आपको करना है और पूर्ण चेतना के साथ करना है, अध्यवसाय के साथ करना है, अपनी उसमें लगन उसमें क्षमता होकर के करना है। जीवन में दृढ़ता और जीवन में अभाव के साथ नहीं करना है, क्योंकि दृढ़ता तुम्हारे साथ में आई है और प्रत्येक व्यक्ति के साथ दृढ़ता आती है। दृढ़ता कहीं खरीदने नहीं जाना पड़ता, संपन्न कोई हो नहीं सकता। और संपन्नता का मैंने फिर आपको परिभाषा समझा कि संपन्नता का मतलब है श्रेष्ठता, अद्वितीयता, जीवन में पौरुषता और उससे भी बड़ी बात की आनंद की उपलब्धि। जब हम व्रत में नहीं हो, जब हमारे जीवन में न्यूनता नहीं आए, कमी नहीं आए, पैसा कम हो या ज्यादा हो, पैसा अपने आप में लाख रुपये होने वाला संपन्न नहीं हो सकता, 5 रुपए वाला भी संपन्न हो सकता है। यदि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक छलछलाता हुआ प्रवाह है तो वह संपन्न है। जो अपने आप में पूर्ण है, मगन है, वह संपन्न है। जिसको संतुष्टि है वो संपन्न है। अगर बहुत कुछ होने के बावजूद भी उसमें और कुछ प्राप्त करने की क्रिया है, वह जीवन में सफल हो ही नहीं सकता, वह जीवन में संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपको संपन्नता की परिभाषा 5-10 लाख रुपए तो मत के रखने की है, वो संपन्नता नहीं कहलाती। आप जहां भी है बहुत आराम समझते के साथ जीवन के प्रवाह को बहे। ये जीवन तो अपने ढंग से चल रहा है। उस दिन मैंने समझाया था कि परिवार के ढंग से चल रहा है। आप उसकी चिंता करने से परिवार सही ढंग से नहीं चलने लग जाएगा। तुम्हारा दुख देखने से ये देश 21 शताब्दी में 2 साल पहले चलाने लगा देगा। ये तो संसार जैसा चल रहा है, हिंदुस्तान चल रहा है, वैसा चल ही रहा है। हिंदुस्तान को चलाने के लिए तुम लोगों की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान तो महान लोगों की वजह से चल रहा है जो महान लोग इस देश में पैदा हो गए। नेताजी का दिमाग का ऑपरेशन करवाना पड़ा, उनको ले गए और पूरा दिमाग खोल करके रख दिया। उनकी खूब सफाई की, बहुत कचरा जम गया था। नेताओं को दिमाग में कचरा होता ही कुछ ज्यादा हो, तो
और उसकी खतरा उठाया, कुचरा, उसमें से गंदगी निकालनी शुरू की, मैल निकालना शुरू किया। बहुत जटिल डॉक्टर ने सोचा सारा ये कैसा दिमाग है, इसको बहुत खोल के बाहर रखा। थोड़ी देर में उसका पी आया, उसने कहा कि आप तो यहाँ पढ़े और वहां आपको मुख्यमंत्री बना दिया है एमएलए लोगों ने। उसके भागा डॉक्टर का दिमाग, मुख्यमंत्री बनने का दिमाग अब दिमाग तुम्हारा मुख्यमंत्री बनने के लिए अगर दिमाग नहीं रखते तो मुख्यमंत्री बन सकते हो। एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए दिमाग जरूरत नहीं है, उसमें तो सबसे बात दिखाने की जरूरत है, नफाजी करने की जरूरत है। मगर साधना के लिए तुम्हारा पूरा एक चिंतन, एक अध्ययन होने की जो मैं आज आपको साधना कर समझा रहा हूँ। बात साधना मैंने कल बताया था कि ये प्रयोग में संपन्न करवाऊंगा, मगर प्रयोग संपन्न करवाने के साथ साथ मैं यह भी बताऊंगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। यदि आप उसका उपयोग कर सकते हैं, यदि मैं इसका उपयोग कर सकता हूं तो मैं आवाज आपको पहुंचा सकता हूं। इसलिए मुझे इसका उपयोग का ज्ञान है, और यदि इसका उपयोग का ज्ञान नहीं है, मैं यहाँ बोलने लगूंगा, यहाँ बोलूंगा, इसको उठा के बोलूंगा तो ये आवाज आप तक नहीं पहुंच सकती। मुझे इस पंखे का उपयोग का ज्ञान है तो उसकी आवाज ले सकता हूँ। यदि आपको स्वर्ण पात्र का उपयोग का ज्ञान है तो लाभ उठा सकते हैं। आप घर में स्वर्ण पात्र रखने से सफलता नहीं मिल सकती। घर में लक्ष्मी की मूर्ति रखने से कुछ लक्ष्मी की आगमन नहीं हो सकता है। उसका एक सिद्धि है, प्रयोग है, एक चेतना है। और आज के इस प्रयोग के बाद में इस तरीका को मैं समझाऊंगा। पहले मैं आपको प्रयोग संपूर्ण करवा देता हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।